नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं आपके प्यारे चैनल इजी टू पैरामाउंट पर। जो हमने कैंपेन चालू किया था 100 डेज 100 रूल्स का, उसमें हमारे 8 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। कहे तो रूल नंबर 8 तक कंप्लीट हो चुका है। तो आज बारी है रूल नंबर 9 की। और रूल नंबर 9 जो है, अगर देखा जाए तो अब तक के 8 रूल्स में वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रूल्स कहे तो हम वो कहते हैं ना एग्जाम में कि वीवीआईपी, या फिर जिसको हम लोग टीचर लोग स्टार मार्क कर देते हैं, तो कह सकते हैं कुछ इस तरीके का रूल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। चाहे आप इसको एग्जाम पर्सपेक्टिव से उठा लो, चाहे डे टू डे लाइफ में उठा लो, तो आपको ये उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना एग्जाम में, उतना ही आपके डेली लाइफ में भी। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग रूल नंबर 9, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब रूल नंबर 9 है क्या? आपको याद होगा जब हम डे 1 चालू किए तो वहां पे हमने एक चीज सीखा था, सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट। कहे तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में जो समझौता होता है, तो कुछ रूल नंबर 9 हमारा इसी कंसेप्ट पर बेस्ड है। तो देखते हैं अभी क्या है वो, थोड़ा सा हम चीजों को समझते हैं। मैं चाहता हूं पहले मैं आपको एक एग्जांपल लिखूं, उस एग्जांपल को जरा समझेंगे और ट्राई करेंगे कि कितना आउटपुट हम निकाल सकते हैं रूल नंबर 9 के अकॉर्डिंग टू। एग्जांपल पहले लिखूंगा, उसके बाद मैं बताऊंगा आपको कि रूल है क्या और कैसे हमें इसे करना है। द पैकेट ऑफ Parle Gold's biscuits is or are missing. तो रूल नंबर 9 जो है ये कुछ इस तरीके से है। हम करते क्या है कि कभी कभी हम लोग गलतियां कहाँ पे करते, जब हम सेंटेंस को पढ़ते और उस सेंटेंस को पढ़ते वक्त, सपोज ये सेंटेंस में पढ़ रहा हूं, द पैकेट ऑफ पार्ले गोल्ड्स बिस्किट्स इज और आर मिसिंग, तो हम क्या करते पता है, इस बिस्किट्स को देखते हैं और इज और आर यानी जो हमारी वर्ब है उस वर्ब को टिक कर लेते हैं। अब बिस्किट्स तो है प्लूरल, तो करते क्या है कि ये प्लूरल है तो इज तो सिंगुलर होता है और आर क्या होता है, प्लूरल होता है, तो हम आंसर क्या कर देते हैं, आर। यही गलती हम कर देते हैं आर लगाकर। तो करना क्या है यहां पे, जो रूल नंबर 9 है, हमें इंश्योर होना है इस बात से कि इंश्योर दैट वर्ब शुड बी according to main subject, not qualifier। अब मैं आपको बताता हूं, यहाँ पे जो भी टर्म्स मैंने लिखा है समझाने की कोशिश करता हूं मैं। ये जो क्वालिफायर मैंने लिखा है ये थोड़ा सा आपको नया लगता होगा। क्वालिफायर वो चीज होती है विच गिव्स, हम जो भी चीजों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो थोड़ा सा एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। कह सकते हैं कि क्वालिफायर जो होता है वो सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा अतिरिक्त जानकारियां देता है, विच गिव्स एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द मेन सब्जेक्ट। तो यहां पे अगर हम देखेंगे तो ये जो ऑफ है और ये पार्ले गोल्ड्स बिस्किट और ये द पैकेट, तो क्वालिफायर क्या है, ये जो है पार्ले गोल्ड्स बिस्किट और हमारा मेन सब्जेक्ट क्या है, द पैकेट। और हम गलती क्या करते हैं कि इस बिस्किट्स को देखते हैं और हम आर टिक कर देते हैं, जो कि क्या होता है, गलत हो जाता है। तो हमें क्या करना है, इंश्योर दैट वर्ब शुड बी अकॉर्डिंग टू मेन सब्जेक्ट नॉट क्वालिफायर। क्वालिफायर के अकॉर्डिंग हमें वर्ब नहीं टिक करना है, हमें वर्ब टिक करना है तो मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और हमारा मेन सब्जेक्ट क्या है, द पैकेट, और द पैकेट क्या है, सिंगुलर।
और सिंगुलर है तो इज आएगा कि आर आएगा, बताइए, बोलिए संतोष। आर। पैकेट, पैकेट इज सिंगुलर नॉट प्लूरल, तो आंसर विल बी इज नॉट आर। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा इज। आर हम क्यों बता दिए थे पहले, क्योंकि बिस्किट्स के अकॉर्डिंग लगा रहे थे, और बिस्किट्स हमारा वहां पे क्वालिफायर का काम कर रहा है। आप ही सोचिए जरा, ये मैं एक सपोज मेरे पास एक बिस्किट होता अगर पार्ले गोल्ड का, तो बड़ा अच्छे से समझा सकता उसमें। हम बात किसकी कर रहे हैं यहाँ पे, मेन सब्जेक्ट क्या है, पार्ले गोल्ड बिस्किट है कि उसका पैकेट है, हम उसके पैकेट की बात कर रहे हैं, पार्ले गोल्ड बिस्किट की नहीं बात कर रहे, बिस्किट की नहीं, उसके पैकेट की बात कर रहे हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, द पैकेट विल बी मेन सब्जेक्ट, ये क्या हमारा होगा मेन सब्जेक्ट, और ये क्या होगा हमारा क्वालिफायर, क्या हो जाएगा क्वालिफायर। और हमें आंसर क्या टिक करना है, किस बेस पर, मेन सब्जेक्ट के बेस पर। चलिए दूसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। द पैकेट्स ऑफ पार्ले गोल्ड्स बिस्किट्स इज और आर मिसिंग। चलिए बताइए, आप लोग सोचिए जरा आंसर, अब फिर से ट्राई कीजिएगा। फिर हम बातें किसकी कर रहे हैं, मेन सब्जेक्ट हमें ढूंढना है। फिर आप ये बिस्किट्स के हिसाब से मत लगाना आर, ध्यान देना, ये बिस्किट्स हमारा क्वालिफायर है न कि मेन सब्जेक्ट है। तो मेन सब्जेक्ट क्या है हमारा, द पैकेट्स, क्या है द पैकेट्स, और यहाँ पे ये पैकेट नहीं है, अब क्या हो गया पैकेट्स हो गया, ज्यादा हो गए, 2 3 4 5 हो सकते हैं। तो ऐसे केस में ये बन क्या गया प्लूरल, और ये प्लूरल बन गया, तो आंसर क्या हो जाएगा इज की आर, आंसर क्या हो जाएगा आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आर। समझा, इज आता है सिंगुलर के लिए, आर आता है प्लूरल के लिए। कोई डाउट, ठीक है। एक एग्जांपल मैं और देता हूं, द डेकोरेशन ऑफ रूम्स इज और आर ब्यूटीफुल, क्या होगा आंसर। फिर से रूम्स हमारा क्वालिफायर है न कि मेन सब्जेक्ट, याद रखना। तो आंसर कौन टिक करेगा हमारा मेन सब्जेक्ट, और मेन सब्जेक्ट हमारा क्या है डेकोरेशन, और डेकोरेशन अपने में सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए आंसर क्या होगा प्रवीण, क्या होगा इज, क्या होगा इज, वेरी गुड। तो डेकोरेशन इज सिंगुलर, तो इज हो गया आंसर। देखिए प्रवीण ने सही आंसर दिया। तो चलिए ठीक है, इस तरीके से एग्जाम्पल इजी थे, तो आप लोग ये मत समझिएगा बड़ा बड़ा बहुत ही इजी एग्जाम्पल दिया जा रहा है यहाँ पे, अभी हम समझाने के लिए ऐसे ही देते, आपको ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक एग्जाम्पल मैं और लिख रहा हूँ, मैं उसको हम लोग थोड़ा सा ट्राई करेंगे कि जितने अच्छे समझ में आ जाए। क्लियर है, तो चलिए ठीक है, अब मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल और लिखूंगा, ठीक है। चौथा, मार्कर भी जवाब दे दिया है। चलिए आपको रेड पेन से, खतरे की निशानी, रेड पेन। द प्राइस ऑफ, चलिए नहीं, द प्राइसेस में डाल देता हूं, द प्राइसेस ऑफ द टोमेटोज हैज और हैव sold up to ₹100 to ₹120 per kg in many parts of the country. क्वेश्चन समझा होगा। The prices of the tomatoes has or have soared up to ₹100 to ₹120 per kg in many parts of the country. और आजकल हकीकत है ये, टमाटर और प्याज का दाम सोने से भी ऐसा लग रहा है ज़्यादा हो रहा है। तो जरा समझिएगा यहाँ पे क्वेश्चन ये क्या है हमारा, फिर से वही बातें होंगी। हमारा जो वर्ब टिक करेंगे हम अकॉर्डिंग टू मेन सब्जेक्ट, न कि क्वालिफायर। तो चलिए देखते,
अब बताइए टोमेटोज है कि प्राइसेस है? ऑफ के बाद आया है। एक चीज मैं और बता दूंगा, ऑफ के जो पहले है एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वही हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। ऑफ के बाद जो आया है वो तो एक तरीके से क्वालिफायर का काम करेगा। इस तरीके से ध्यान आप लोग इस चीज को रिमेंबर कर सकते हो। तो जो ये द प्राइसेस है और ये जो टोमेटोज है, ये तो क्वालिफायर का काम कर गया। किसका काम कर गया? क्वालिफायर का। ये किसका काम कर गया? मेन सब्जेक्ट का। किसका काम? मेन सब्जेक्ट। तो अब आप लोग सोचोगे कि सर ये प्राइसेस तो प्लूरल दिख रहा है, तो प्लूरल होगा तो हैव आना चाहिए, हैज तो आना नहीं चाहिए। ठीक है, जिस तरीके से मैंने बताया तो उससे आंसर आपको हैव लगेगा। बट दिक्कत ये है ना सर कि गलतियां इस तरीके से हम कर बैठते हैं जहां से हम आता हुआ सवाल भी हम गलत कर बैठते हैं। यहाँ पे हमें समझ में होना चाहिए था कि प्राइसेस, कीमतें, भाई हम एक आइटम की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ टमाटर की। अगर मान लो यहाँ पे टमाटर के जगह टमाटर के अलावा प्याज भी होता, आलू भी होता, तो ऐसे केस में 2-3 मटेरियल हो जाते। तो 2-3 मटेरियल होते तो उसके लिए हम लोग प्राइसेस यूज कर लेते, क्योंकि 2-3 होता तो हर एक का वैल्यू अलग अलग आता, तो हम प्राइसेस यूज कर लेते। बट यहाँ पे बात हो रही है एक सिंगल आइटम की, और वो आइटम क्या है? टोमेटो। क्या है? टोमेटो। तो याद रखना, पहली बात तो यहाँ पे गलती क्या है, हैव तो आएगा नहीं। गलती एक्चुअली में है कि ये प्राइसेस नहीं होना चाहिए था, होना क्या चाहिए था? प्राइस। जब ये प्राइस हो जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो गया, ऑटोमेटिकली ये सिंगुलर हो गया। अब ये सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ वर्ब भी होगा सिंगुलर, और सिंगुलर क्या होती है? हैज होती है। क्या होती है? हैज। हैज, नॉट हैव। हैव क्या होती है? प्लूरल होती है। तो आंसर क्या हो गया हमारा? हैज। तो याद रखना, ये प्राइस जो होता है, अगर यहाँ पे 2-3 आइटम होते, टोमेटोज होता, पोटैटोज होता, ओनियंस होता, तो ऐसे केस में हम प्राइसेस डालते तब आंसर हमारा हैव बनता। बट यहाँ पे वी हैव ओनली वन आइटम एंड दैट इज टोमेटो, देन वी हैव टू कंसिडर द आंसर अकॉर्डिंग टू द मेन सब्जेक्ट, एंड द मेन सब्जेक्ट इज सिंगुलर। द सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स ऑलवेज सिंगुलर वर्ब। ओके, कोई डाउट? इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज लीव योर आंसर इन कमेंट बॉक्स। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, और फॉलो भी करते रहिए। इंस्टाग्राम पे भी हम रील्स डाल रहे हैं आजकल, शॉर्ट्स वीडियोस। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।